संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। बहुत ही ऐतिहासिक दिन, बहुत ही ऐतिहासिक पल आज, जिनका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो किसान मसीहा, वो किसान रहनुमा हमारे बीच में दिव्य स्वरूप में पधार चुके हैं। मेरी सभी इलाके की सरदारी से, सभी किसान भाई बहनों से प्रार्थना है कि वैसे तो संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार पूरी पृथ्वी पे हो रही है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है। मैं उन भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं जो संत रामपाल जी महाराज को माल्यार्पण नहीं कर सके, जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में फूल समर्पित नहीं कर सके, उनसे मेरी प्रार्थना है कि एक जोरदार जयकारे के साथ अपने रहनुमा के स्वागत कीजिए और आप सब भूतपूर्व सम्मान समारोह में शामिल होइए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। बरा नहीं भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें संत रामपाल जी महाराज के लिए प्यार नहीं। बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय हो, किसान रहनुमा की जय हो। भाई जोरदार नारा लगाओ, सर्दी खत्म हो चुकी है, आवाज नहीं आ रही है। सत साहेब, किसान रहनुमा की जय हो। सत साहेब, आज जोड़ लो सारे, खड़े होके एक बार उस किसान रहनुमा का स्वागत कीजिए जो आपके बीच में विराजमान हुए हैं। आपके हर दुख में, आपके हर सुख में उन्होंने आपके बीच में रहने का संकल्प लिया है, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। पिनक जो पोस्ट रखे थे जनमानस को राह दिखाने की, फना जो धार रखे थे काल से आजाद कराने की, इस परमार्थ के दीवाने को अपने रूह के सलाम दे दो, दे देना इसे, कभी रतन रत्नों की रौनक बढ़ जाएगी। आज बालंद की ऐतिहासिक धरा पर, सतगामा के सबूतरे पर, जो सतगामा जिसके अंदर करोथा जैसा गांव आता है, जिसमें एक महान विभूति का जन्म हुआ, गरीबदास जी का जन्म हुआ, जिस जमीन पर सर छोटू राम ने किसानों के लिए एक किताब लिखी और उसी लकीर को आगे बढ़ाने का काम किस किसान मसीहा संत रामपाल ने करने का काम किया। सभी किसानों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मंगलाचरण के बाद एक बहुत ही दिव्य सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। बड़े शांति से उस सत्संग को सुनना, आपको वो आशीर्वाद मिलने जा रहा है जिसका इंतजार यहां लाखों लाखों किसान कर रहे हैं। दोस्तों किसी ने खूब कहा है, नजारे तो आंखों को भाते हैं मगर विचार। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ाने धाम की जय, श्री गौता धाम की जय। सत साई नमो नमः सतपुर से नम शिकार गुरु की नहीं, नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस नहीं, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको न कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भंजन, निर्लेपम निज निर्गुण सोहम सुरति समाप्त
नीरत में उजले रंबर दे परवार था वार पार नहीं मद संग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पार्थ पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा शरण को। आज यहाँ सतगामा तपा बालंद के चबूतरे पर संत रामपाल महाराज के परिवार और गणमान्य भक्तों का और खाप के प्रधानों का और सरपंचों का और जो गणमान्य समाज सेवी हैं उनका हमारे सतगामे चबूतरे पर आने पर स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सब यहाँ आए, आप सबका यहाँ आने पर मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे खाप के प्रधानों में जो आए हुए हैं, सुभाष गोयत प्रधान महमिद चौबीसी जी का स्वागत है, संजय देशवाल प्रधान देशवाल खाप अंतर्राष्ट्रीय इनका भी यहाँ स्वागत है, राजपाल कलकल खाप प्रधान यहाँ पहुँचे हैं उनका भी स्वागत है, धर्मवीर पहलवान अटगामा बहु प्रधान वो यहाँ पहुँचे उनका भी स्वागत है, महावीर तपा प्रधान उनका भी यहाँ पे पहुंचने पर स्वागत है, दलबीर तपा प्रधान लाखन माजरा उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, राजेश मेंबर 24 पंचायत उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, मूलचंद सहरावत प्रधान सररावत खाप उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, रामकुमार सोलंकी प्रधान 360 पालम उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, उमेश सिंह कुहाड़ प्रधान खाप उनका पहुंचने पर यहाँ स्वागत है, जगवंत हुड्डा जी जो हमारे बुजुर्ग हैं हुड्डा खाप से आते हैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, सुखचंद खाद्यान्न जो खाद्यान्न खाप के सेक्रेटरी हैं उनका यहाँ पहुंचने पर सतगामी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, कंवर सिंह प्रधान 360 जज्जर उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, संदीप सहरावत खाप संरक्षक उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, अनिल देशवाल खाप महासचिव इनका भी यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत है, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारी खापों में, राकेश देशवाल प्रवक्ता देशवाल खाप ये भी यहाँ पे पहुंचने पर इनका स्वागत है, सतीश सुनारिया प्रधान इनका भी यहाँ पे पहुंचने पर स्वागत है, दिलबाग हुड्डा भारतीय किसान यूनियन इनका भी यहाँ पर पहुंचने पर अध्यक्ष इनका स्वागत है, जयपाल दैया जो बहुत बड़ी खाप के प्रधान उनका भी पहुंचने पर स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। अब हम आप जो हमारे जो सतगामे के जितने भी सरपंच हैं, हमारे ब्लॉक के कलानौर के जितने भी सरपंच हैं और जितने हमारे सांपला ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं और हमारे रोहतक ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं उनका भी मैं यहाँ आने पर तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का, किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज का। और आज सतगामा के इस चबूतरे पर, बालंद के इस चबूतरे पर किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज का किसान गौरव सम्मान से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज की। तमाम खाप के जितने भी प्रधान आए हुए हैं और सेक्रेटरी आए वो तमाम मेरे साथ वहाँ गुरु जी का जो है ना स्वागत करने के लिए मेरे पास आए। सबसे पहले सम्मान समारोह में पगड़ी और शाल देकर सतनामा तबा बालंद व सभी खापे मिलकर सबसे पहले सम्मान स्वरूप में पगड़ी और शाल देकर किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव से सम्मानित कर रही हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत सतनामा, ग्राम पंचायत बालंद के सरपंच व सतनामा तबा के सभी पदाधिकारी समिति के सभी पदाधिकारी पगड़ी देकर किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे। देखो ना कौन कौन हो गया, देख बताओ ना हमने कौन हो गया, किसका हो गया वहां पे कोऑर्डिनेट करो। सतगामा तबा प्रधान श्री पाल के साथ मिलकर सभी तबा व सभी खापों के प्रधान स्वागत करने का काम कर रहे हैं श्रीपाल जी। इसके बाद अठगामा बहु अकबरपुर
इसके बाद सतगामा तपा बालंद की तरफ से किसानों का प्रतीक हल देकर सम्मानित किया जाएगा। सतगामा तपा बालंद की तरफ से हल इसके साथ किसान, जो सभी किसान और सभी तपा और सभी खापों के प्रधान बड़ी माला से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करेंगे। जिसमें करोथा गांव के सरपंच साथ रहेंगे, सभी गांव के सरपंच, इस एरिया के सरपंच सभी साथ रहेंगे। ये सम्मानित के लिए रिटोली गांव लिख रखे हैं? हाँ, लिख लेंगे, वो लिख लेंगे आप। बड़ी माला के साथ किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित करने का काम सतगामा तपा प्रताप, सतगामा तपा बालंद की इस ऐतिहासिक भूमि पर किया जा रहा है। यह जमीन सर छोटू राम की जमीन रही है। यह जमीन जिस पर करोथा गांव आता है, एक महान विभूति गरीबदास जी का जन्म हुआ है। आज उसी भूमि पर किसानों के देवता और किसानों के मसीहा को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित करने का काम ये किसान सरदारी जो लाखों के रूप में भीड़ बैठी है सम्मानित कर रही है। पूरा मंच खापों, तपों और सरपंचों और किसान नेताओं से भरा हुआ है। इसके बाद अठगामा हल दे दिया गया। इसके बाद माड़ा होगी क्या? इसके बाद अठगामा बहु अकबरपुर, जिनके प्रधान धर्मवीर और सभी प्रधान मिलकर अरे माड़ा दूसरी दो ना, दोनों माड़ाएं, दोनों माड़ा सतगामा तपा बालंद हल देकर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इस समय जो किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सर छोटू राम की उस लकीर को आगे बढ़ाने का काम किया और सर छोटू राम की जमीन पर और गरीबदास जी जैसी विभूति करोथा में पैदा हुई, उसकी जमीन पर किसानों का मसीहा, किसान रतन और मानवता रतन संत रामपाल महाराज को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद गांव बालंद की तरफ से हल देकर सम्मानित किया जा रहा है, इस किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद अठगामा तपा की तरफ से बड़ी माला देकर सम्मानित करने का काम किया जाएगा। बड़ी माला अठगामा तपा और सभी तपा और प्रधान भी साथ में होंगे। बोल दिया, बोल ले, माला ले लें, देखो मैं वहां देख के बोल रहा हूं। और इस वक्त अठगामा बहु अकबरपुर धर्मवीर के नेतृत्व में सभी तपा प्रधान श्री पाल जी मिलकर बड़ी माला से जो बड़ा गौरव का सम्मान होता है किसानों के मसीहा को किसान गौरव सम्मान से बालंद के इस महान चबूतरे पर, इस बालंद और करोथा की महान धरा पर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हाँ, वो आपका हो। और इसके बाद बालंद गांव के सरपंच से प्रार्थना है कि पूरी पंचायत के साथ मिलकर गांव की तरफ से किसान के प्रतीक हल देकर सम्मानित करने का काम बालंद गांव के सरपंच और सभी तबा प्रधान मिलकर करेंगे। अभी बालंद गांव के सरपंच के नेतृत्व में बालंद गांव की पूरी सरदारी संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मान के साथ सम्मानित करने जा रही है। मैं अनुरोध करता हूं बालंद गांव की पूरी सरदारी से कि वो आए और किसान की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक हल संत रामपाल जी महाराज को भेंट करते हुए किसान गौरव सम्मान के साथ सम्मानित करें। इसके बाद थोड़ा है प्रोग्राम को में गति देनी होगी। सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक प्रधान रोहतक
अमर सिंह जी ब्लॉक की तरफ से किसान का स्वरूप वो हल देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके बाद सरपंच एसोसिएशन प्रधान ब्लॉक कलानौर सुनील ढुल जी के साथ पूरी टीम, उनकी ब्लॉक एसोसिएशन की टीम, किसान मसीहा संत रामपाल जी को किसान गौरव से बहु अकबरपुर आपके सामने सतगामा अठगामा तबा बहु अकबरपुर धर्मवीर प्रधान के नेतृत्व में किसानों के प्रतीक हल देने का काम, सम्मान करने का काम कर रहे हैं। जिस जमीन पर सर छोटू राम के कदम रहे हो, जिस जमीन पर महान विभूति गरीबदास जी का जन्म हुआ हो, उसी जमीन पर किसानों के मसीहा, किसानों के भगवान संत रामपाल जी महाराज का इस बालंद के तपा पर किसान के प्रति हल देकर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद सरपंच भगवत दयाल मसूदपुर द्वारा प्रस्तुति पत्र और किसान गौरव सम्मान का प्रतीक उनसे अनुरोध है। इसके बाद अनुरोध है झज्जर 360 खाप प्रधान व समिति चौधरी कंवर सिंह धनखड़, संत रामपाल जी महाराज जो किसानों के मसीहा है, जब उनको इसमें किसान का गौरव हल देकर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। किसानों की लड़ाई, किसानों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। किसान दुखी ना हो, किसान की हक की लड़ाई लड़ी जाए, किसान को उसका हक मिले, उसके लिए उस किसान मसीहा ने जेल में बैठ कर एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत जब किसानों को वो सारी मदद मिली, जब सब कुछ पीछे हट गया था, संत रामपाल के मिशन ने इस समय ब्लॉक रोहतक सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक रोहतक अमर सिंह जिनके प्रधान हैं, उनकी पूरी एसोसिएशन हल देकर सम्मानित करने का काम कर रही हैं। उसके बाद सरपंच एसोसिएशन सांपला प्रमोद जी उनके अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हल देकर किसान का प्रतीक हल देकर सम्मानित करने का काम कर रही है। जब रोहतक के अंदर सांपला, बैरी और कलानौर की बात की जाए तो इसका मतलब है कि पूरा रोहतक और झज्जर, ये जो पूरा इलाका है जो किसानी और संघर्ष के लिए जाना जाता है, सर छोटू राम की इस जमीन पर सर छोटू राम की लकीर को आगे बढ़ाने का काम करने वाले किसान मसीहा को आज किसान गौरव सम्मान से बालंद के सतगामा तबा के ऊपर सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगे झज्जर सरपंच भगवत दयाल मसूदपुर द्वारा, पंडित भगवत दयाल द्वारा मसूदपुर के सरपंच हैं, उन्होंने किसान गौरव सम्मान से वो सम्मानित करेंगे, प्रस्तुति करेंगे। पंडित भगवत दयाल जी से प्रार्थना है कि वो भी आए। उसके बाद झज्जर 360 खाप, झज्जर 360 खाप प्रधान व समिति चौधरी कंवर सिंह धनखड़ पगड़ी व शील्ड देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। हम मसूदपुर के सरपंच पंडित भगवत दयाल जी जो सबसे पहले आकर कहा था कि ब्राह्मण आकर सम्मान करेगा, आज वही पंडित जी सम्मान करने का काम कर रहे हैं। किसान तो सभी होते हैं, लेकिन सरपंच साहब ने कहा कि यहां से शुरू कीजिए। अब मैं अनुरोध करूंगा झज्जर 360 खाप के प्रधान चौधरी कंवर सिंह धनखड़ से, उसके बाद दहिया खाप के प्रधान आनंद प्रधान जी गढ़ी सिसाना पगड़ी व शील्ड देकर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने का काम करेंगे। इस वक्त
किसान गौरव रत्न सम्मान से हल देकर सम्मानित कर रहे हैं ब्लॉक एसोसिएशन प्रधान सुनील जी और सभी सरपंच साहिबान और इस झज्जर जिला और रोहतक जिला की सरदारी जो इस मैदान पर लबालब भीड़ है उसके बीच में सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कादियान खाप से भी प्रार्थना है, सुखचंद कादियान, राजवीर जी डबास और इससे पहले ग्राम पंचायत सरपंच फूल कुमार पगड़ी से सम्मानित करेंगे। सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक सांपला इस वक्त बालन तपा के चबूतरे पर, सतगामा के चबूतरे पर और सांपला जहां पर सर छोटू राम का जन्म हुआ उसी की जन्मभूमि पर सर छोटू राम की रीत को आगे बढ़ाने का काम करने वाले, विपरीत परिस्थितियों में जब किसान डूब चुका था, लुट चुका था और कर्ज से दब चुका था, तब संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव से उसी की धरती पर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। झज्जर 360 काप के प्रधान चौधरी कंवर सिंह धनखड़ जी सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद दहिया काप के आनंद प्रधान जी और ग्राम पंचायत निगाना के सरपंच भगत सिंह शाल देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। हाँ, नहीं दे देंगे। मंजीत डीएस जी प्रधान कलावर सील देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। डीएस युवा संगठन खुंगाई रोहित से भी अनुरोध है कि वो शाल और पगड़ी देकर सील देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। इस बीच ग्राम पंचायत गुडाना पगड़ी द्वारा सम्मानित, गुडान ग्राम पंचायत गुडान, इसके बाद ग्राम पंचायत खेरड़ी पगड़ी द्वारा सम्मानित करेगी। इसके बाद ग्राम पंचायत कुलताना निरंजन पगड़ी द्वारा सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत पोलंगी राजेंद्र गांव खेड़ी सांपला से, जहां पर सर छोटू राम ने जन्म लिया हो, उसी के पंचायत के सदस्य सरपंच साहिबान के नेतृत्व में संत रामपाल जी किसान मसीहा सम्मानित करने का काम करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने एक ही बात जेल के अंदर कही, खून पसीने की कमाई का हक किसान को मिले। बुलंदी दी इस आवाज को देश के पोषक की हालात आबाद तब होगी, होगा कुशाल किसान कर तो राष्ट्र के फलक पर नूर आएगा, फिर से भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। ऐसी विचारधारा को लेकर संत रामपाल जी को उसी की धरती पर सर छोटू राम की जमीन पर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। हाँ। अब मैं जो सुभाष गोयल जी, अब मैं अनुरोध करूंगा, हाँ टिटोली, हाँ रिटोली, हाँ बोलो ये सरपंच साहब, रिटोली पंचायत भी सम्मान करने का काम करेंगे। और अब मैं महम 24 के प्रधान सुभाष गोयल जी, प्रधान में महम 24 जिसका मुगल काल से इतिहास है, जिसका अपने संत रामपाल जी महाराज को मानवता रत्न से सम्मानित करने का काम किया, उनसे अनुरोध है कि सुभाष गोयल जी आए और सम्मानित करें। संजय देशवाल प्रधान देशवाल खाप, पगड़ी भाई, पगड़ी वाले पगड़ी, पगड़ी पगड़ी दो, पगड़ी
इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज को। गरीबदास की जन्म स्थली पर इस महान विभूति ने जन्म लिया हो और उसी महान विभूति के जन्म स्थान पर गरीबदास जी के ग्रंथ की वाणी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करने वाले जगत उद्धारक किसान मसीहा किसान गौरव से आज उसी भूमि पर सम्मानित हो रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा राज्यपाल कलकल खां प्रधान से, उसके बाद धर्मवीर पहलवान अठगामा बहु प्रधान से सम्मान की इस कड़ी में महावीर तबा प्रधान, महम खाप महम 24 का इतिहास सुभाष गोयत खाप प्रधान के नेतृत्व में जो पगड़ी का सम्मान, कोई अगर खाप किसी को पगड़ी दे दे तो इससे बड़ा सम्मान इतिहास में नहीं लिखा गया। और आज वो बड़ी खापें, बड़े तपे और बड़ी पंचायतें संत रामपाल जी को इस बालन तपा के खाप के चबूतरे पर सम्मानित करने का काम कर रही हैं। संजय देशवाल जी प्रधान देशवाल खाप से आप पगड़ी दुआओ ना, जगवंत हुड्डा जी हुड्डा खाप से आपके बीच में संत रामपाल जी महाराज को खाप की तरफ से सम्मानित करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के प्रधान, जिन्होंने डाया के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न से सम्मानित करने का काम किया था, दिलबाग हुड्डा जी से प्रार्थना है कि वो अपनी पगड़ी देकर सम्मान करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद राज्यपाल कलकल खाप प्रधान, धर्मवीर पहलवान अठगामा, महावीर तबा प्रधान, दलवीर तबा प्रधान, बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए मुझे जल्दी भी बोलना पड़ेगा। और सभी से प्रार्थना है कि पगड़ी दलवीर तबा प्रधान लाखन माजरा, राजेश 24 पंचायत की तरफ से भी महम 24 की तरफ से अलग से सम्मानित किया जा रहा है। मौलचंद सहरावत प्रधान सहरावत खाप, राजकुमार सोलंकी प्रधान 360 पालन खाप। आज इस समागम को देखकर न केवल हरियाणा, आज दिल्ली की सीमाएं ये बोल रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज को जिस किसान गौरव से सम्मान कर रहे हैं, ये सम्मान जो उन्होंने किसान मसीहा ने किसान के लिए और इस जगत के लिए जो जगत उद्धारक का काम किया है, आज ऐसी भूमि जहां सर छोटू राम की भूमि हो, जिस जगह गरीबदास जी एक महान विभूति का जन्म हुआ हो, उसे जमीन पर सर छोटे राम की रीत को और गरीबदास जी की वाणी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करने वाले, पूरे जगत का उद्धार करने वाले किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज को इस तबा के चबूतरे पर सम्मानित किया जा रहा है किसान गौरव सम्मान से। और इसी कड़ी में उमेश सिंह जी कुहाड़ प्रधान, जो कुहाड़ खाप के हैं राष्ट्रीय प्रधान, उनसे अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी और हाँ ठीक है। मैं बीच में माइक टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी हमें। उमेश सिंह कुहाड़ प्रधान खाप, जगवंत हुड्डा जी प्रवक्ता हुड्डा खाप,
सुखचंद काद्यान खाप सेक्रेटरी, कंवर सिंह प्रधान, संदीप सहरावत खाप संरक्षक, अनिल देसवाल जी खाप महासचिव और राकेश देसवाल जी प्रवक्ता देसवाल खाप, सतीश सुनारिया जी प्रधान बुधवार खाप, दिलबाग हुड्डा जी भारतीय किसान यूनियन के प्रधान, जयपाल दहिया जी खाप प्रधान। इन सब से अनुरोध है कि वो आए और सम्मान करें ताकि हम बीच में टेस्ट करने का काम करें। गरीबदास जी का जन्म छोटानी में हुआ और उनके जो धनखड़ गांव, उनका गांव करोथा था। मैं अनुरोध करता हूं सुभाष गोयल जी खाप प्रधान महम 24 से आए और सुभाष एक मिनट, अगर आपको टेस्ट करना तो आधे मिनट का टाइम दें, बुलाना शुरू करें। हाँ, अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीपाल जी से वो मंच पर आए और सभी खाप प्रधान का स्वागत करें। श्रीपाल जी। इस बीच संजय प्रधान न्यायवास खेड़ी सांपला, गांधरा से योगेश, सांपला से चोगामा प्रधान, गांधरा से योगेश जी और सांपला से बंटी जी। और मैं अब अनुरोध करूंगा श्रीपाल जी जो बालन तपा के प्रधान है, जिनके आयोजन में लाखों के किसानों के भीड़ इस बात का गवाह है कि ये बालंद खाप, इसका इतिहास करोथा से जुड़ा है, इस एरिया का इतिहास सर छोटू राम से जुड़ा है। उनसे अनुरोध करूंगा श्रीपाल जी आए और अपने विचार रखें। अब हमारा जो प्रोग्राम है, पहले अपने खाप के प्रधान हैं वो बोलेंगे और सिर्फ समय का अभाव है, बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो सिर्फ 2 मिनट लगाएं और किसान के मुद्दे पर ही बोलें। जो बाढ़ में किसान का मुद्दा था उसी मुद्दे पे बोले और अन्य मुद्दे से नहीं, और सभी 2 मिनट का ही टाइम। आओ जी सुभाष जी। 2 मिनट टेस्ट गांव के सरपंच और गणमान्य आदमी सतगामे की तरफ से संत रामपाल जी को पगड़ी भेंट करेंगे। मास्टर सतवीर जी। इनसे शील्ड दो, आज सबसे शील्ड बाकी है। आप ये बोलो कि शील्ड देंगे सभी दोबारा से। सरपंचों के नाम किसान गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। इस वक्त सरपंच एसोसिएशन लोग रोहतक शील्ड देकर और सरपंच सुडाना गांव की पंचायत के द्वारा शील्ड देकर और पगड़ी देकर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले बालंद गांव की पंचायत ने सम्मान देकर सम्मानित करने का काम, पगड़ी देकर सम्मानित करने का काम किया है। और अब आनंद प्रधान दैया खाप, ये सभी एसोसिएशन श्रीपाल जी प्रधान बालन तपा के ने
साथ मिलकर सरपंच अनूप माड़ोदी सील देकर और पगड़ी देकर सम्मानित करने का काम करें। और मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत बड़ी गदा मंजीत दैया और जी अजीत बालंद और बालंद की तरफ से, तपा की तरफ से, गांव की तरफ से एक बड़ी गदा देकर किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज का सर छोटू राम की सरजमी पर गरीबदास जी विभूति जो इस इलाके में छुड़ानी और करोथा का जिनका इतिहास है उस पर जन्म लेने का काम किया हो, उस जमीन पर किसानों के मसीहा, किसानों के भगवान, किसानों के देवता संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसानों के समूह को देखकर जैसे सारा देश, सारा हरियाणा यहां पर उमड़ गया है। आज जो ये मंच खापों के प्रधानों से, किसान नेताओं से, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से, सरपंच एसोसिएशन के प्रधानों से, गांव के सरपंचों से जो सम्मानित करने का इस वक्त में किलोई के सरपंच विजय जी पगड़ी देकर संत रामपाल जी महाराज का किलोई इलाके की तरफ से सम्मानित करने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में मैं अब खून पसीने की कमाई का हक किस मिले किसान को, बुलंदी दिस इस आवाज को, देश के पोषक की हालत आबाद तब होगी, होगा किसान खुशहाल कर तो राष्ट्र के पलक पर नूर आएगा, फिर से भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा, जमाना ऐसी शख्सियत के सदा गीत गाएगा। उसको मनोज को पगड़ी सम्मान करके तीनों जमाना ऐसी शख्सियत के गीत गाएगा। इसके बाद इसी कड़ी में मैं ग्राम पंचायत बालंद, ग्राम तपा बालंद, उनके प्रधान से अनुरोध करूंगा कि बहन जो विनीत जी की नानी, भगत विनीत की नानी का प्यार और सम्मान, रोशनी बहन का सम्मान के रूप में मनोज भगत जी, वीरेंद्र भगत जी और महेंद्र भगत जी का ग्राम पंचायत और बालंद तपा की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। मनोज जी की ससुराल है यहाँ पर, और ससुराल का एक नियम है, जिस प्यार से बहन रोशनी ने, विनीत की नानी ने जब स्टेज पर आकर ये कहा कि हमारे तीनों अतिथियों का सम्मान इस स्टेज से होना चाहिए, तो आज हमारी हरियाणा की संस्कृति की परंपरा का एक सबूत ग्राम पंचायत बालंद के सरपंच, ग्राम पंचायत तपा के प्रधान श्री ऋषिपाल और ग्रामीणों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। अब वीरेंद्र भाई को शॉल उठाकर, श्री पगड़ी और शॉल उठाकर श्री पाल तपा प्रधान सम्मानित कर रहे हैं। मनोज दास जी उनको पगड़ी पहनाकर और शाल उड़ाकर, अब मैं अनुरोध करूंगा महेंद्र भगत जी से, उनको भी पगड़ी और शाल पहनाकर
तपा प्रधान और गांव की सरपंच प्रधान सम्मानित कर रहे हैं महेंद्र भगत जी। स्क्रीन में आए, फोटो में आए महेंद्र भगत जी। हाँ, अब ये फोटो विनीत की नानी ने स्पेशल आकर कहा था कि मेरे ये प्यार का सम्मान पगड़ी और शॉल जरूर दे देना। धन्यवाद आपका। अब मैं अनुरोध करूंगा तपा प्रधान श्री श्रीपाल जी से। अब मैं खापों के प्रधानों को कहूंगा कि वो 2-2 मिनट में का अपना टाइम दें। संत रामपाल जी ने जो किसानों के ही टॉपिक पे बात हो, तो सुभाष गोयल जी स्वयं 24 से वो आए और अपने 2 शब्द वो कहें। बंदी छोड़ रामपाल महाराज की। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक सतगामा बाणंद खाप सरपंच एसोसिएशन व इनके सभी साथीगण और मंच पर बैठे महाराज जी के समस्त अनुयायी और बाहर से आई हुई सभी खाप पंचायत के मेरे सदस्यगण, मंच पर उपस्थित सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और मेरी माता बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबका भी रामपाल महाराज जी के सम्मान समारोह में पहुँचने पर मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, 12 अक्टूबर को महम 24 के चबूतरे पर पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ था महाराज जी का सम्मान समारोह का। उसके बाद काफ़ी सम्मान समारोह हो चुके हैं और काफ़ी और होंगे। अभी तो ये परंपरा सिर्फ हरियाणा तक सीमित है, धीरे धीरे ये परंपरा पूरे वर्ल्ड तक पहुंचेगी, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने, जैसे हमने बुजुर्गों से सुना था, दानवीर कर्ण कृष्ण भगवान, उनकी जो लकीर उनने खींची थी दान में, वो महाराज जी ने पीछे छोड़ दी। और मैं तो महाराज जी के शिष्यों से एक बात और कहूंगा, जैसे बाढ़ का पानी उतारा है न, ज्ञान की गंगा और काम्या मनुए बाद है महाराज जी। हाँ, ताकि मानव जीवन का कल्याण हो सके। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करूंगा। राम राम जी। संजय देशवाल जी, देशवाल खाप के प्रधान वो आए, अपने विचार प्रकट करें। संजय देशवाल जी। आज के आयोजन के सूत्रधार श्रीपाल बालन जी सतगामा तपा की तरफ से जो महाराज जी के स्वागत में प्रोग्राम किया गया, बहुत ही शोभनीय प्रोग्राम। और महाराज जी ने तो भाई गजब कर दिया, जो किसानों के लिए काम कराया वो तारीफ लायक नहीं, वो तो गुणगान के लायक है। धन तो मेरा ना किस किस का है, देश बना का धन भरया है, पर दान करने की भी सबके बस की बात नहीं है। जो महाराज जी ने दान कर कर जो इतने गांवों में ये किसानों के जो पानी निकाल कर जो गेहूं की फसल बोआई, इससे न्यू समझ लो एक नया जीवन किसान कौम को मिला। तो खापों की तरफ से महाराज जी का जितना स्वागत करा जाए उतना कम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस मुहिम पे महाराज जी लगे हुए हैं, इस मुहिम ने और आगे बढ़ावें, किसान कमेरे की ऐसे ही मदद करते रहें। और भाई सरकार से भी मैं एक बात यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर जब महाराज जी इतने अच्छे काम समाज के लिए कर रहे हैं तो फिर सरकार को कुछ सोचना चाहिए
और महाराज जी की जगह वहाँ नहीं है जहाँ वो बैठे, महाराज जी की जगह इस सारी जो उनकी ये अनुयायी है इनके बीच में है। इसलिए महाराज जी को जल्दी से जल्दी रिहा करने की करी जावे, खापों की तरफ से हम यही मांग करते हैं। और महाराज जी भाई न्यूए किसाना की कमेरे की न्यूए मदद करते रहें गरीबा की। तो जो ये आयोजन कराया इसके लिए श्रीपाल सतगामा जी को और सभी महाराज के अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जगवंत हुड्डा जी हुड्डा खाप से मैं उनको कहूंगा कि वो स्टेज पर आए, अपने 2 वचन बोले। सम्मान के योग्य हमारे परम आदरणीय महान संत श्री रामपाल जी, मंच पर उपस्थित सभी खापों के प्रधान व सरपंच, सारी जनता जो नीचे बैठी है, इस पास घूम रही है, सभी उसके अनुयायी, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और एक शब्द बार बार कहा जा रहा है, किसानों के मसीहा, किसानों मसीहा, वरन मैं ये कहता हूं अकेले किसानों मसीहा नहीं है, ये 36 बिरादरी के हर वर्ग के, गरीब के, किसान के, ऊंची जाति के, नीची जाति, जिसको जरूरत है हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, हर जगह ये मदद पहुंचाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, चौधरी छोटू राम के बाद अगर कोई किसान मसीहा पैदा हुए हैं तो वह संत श्री मौलवी श्री रामपाल जी महाराज हुए हैं, जो सब ने एक साथ देखकर चलते हैं और सबका जो है स्वागत, सबको जो है समान रूप से उनकी जो है वो सोचते हैं भाई इनकी तरक्की कैसे हो, इनका समाज में जो है जो पिछड़ा हुआ है उसको साथ लाने का कार्य करते हैं। और किसानों के लिए तो स्पेशल जो इन्होंने कार्य किया, इसका तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दूसरा मंत में एक बात कहूँगा भाई, ये सभी सुने हैं, सरकार भी सुने हैं, जब बलात्कारी कतली जो मांस मार रहे, बलात्कार कर रहे, लोगायन छेड़ रहे, उन्हें 4-4 बार सरकार जमानत दे हुआ बाहर काटे से जेल में 2-2 भी नहीं फरला मरवाए हैं। हमारे जहाँ संतों को पैदा ना होया इसने जेल में क्यों रख रहे हो। मैं आह्वान करता हूँ पूरे हरियाणा का, संत जी के लिए एक होकर और जेल में करवाना काम कराएंगे, ये सब जरूरत है। आज जो समाज के अंदर इतना बड़ा कार्य कर रहा और उस आदमी ने जेल में नहीं रह जाए, चाहे कुछ हो जाइयो, जेल में दिखा देंगे इन्हें। बलात्कार तो छुट्टी दे हैं और संत जी महाराज ने जो समाज ले चल रहे इसने जो जेल में गिर रहे हैं। फिर मैं आह्वान करता हूँ जनता का, समझ महाराज जी को जेल में कटवाने का काम करो, सब हरियाणा एक हो जाओ। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा राज्यपाल कलकल जी, जो कलकल खाप के प्रधान है, वो आए और संबोधन करें। महावीर तपा प्रधान अगर है तो वो आए, अपने 2 वचन बोलें। हमारे आज के इस प्रोग्राम के आयोजक छोटे भाई श्रीपाल सतगामा प्रधान, अमर साथियों, हमारी मातृशक्ति लाडोबाण बेटी भाई, मेरे इससे एक विचार मिले संत रामपाल जी हैं थे, ये बहुत पब्लिक मेरी वीडियो देखती होगी। मैं वो राज्यपाल कलकल खाप प्रधान हूँ जो लाडो बेटिया ने समझाया करूँ हूँ, लाडो बाणा ने समझाया करूँ कि पाखंड के खिलाफ ये है और पाखंड के खिलाफ मैं हूँ। इस मामले में हम दोनों साधु हो गए। और ये एक बात और बताऊं मैं भाई, मैं इसे ढोंगी पाखंडियां करते हूं खिलाफ है, लेकिन मैं आज ये बात कह के जा रहा हूं कि सरकार ने एक दिन झुकना पड़ेगा और भाई रामपाल जी को बाहर काटना पड़ेगा। और एक हमारी पुरानी बात तो आग्रह, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पर सरकार नहीं पहुंची, नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचा, नायब सैनी नहीं पहुंचा,
उड़ा भाई महाराज जी ने मदद करी है और हमारे किसाना के जमीन बूगी है, अन्न पैदा होगा, ये भाई अपने साधन संपन्न होंगे, बहुत से गरीबों के घर बनवाए हैं। तो मैं इनको भाई उस ढोंग पाखंडाला से दूर मान कर और न्यू मानू भाई वाक्य में ये कुछ जनता के लिए कर रहे हैं और इसके बारे में हमने सोचना पड़ेगा। जब ये ऐसे ऐसे ये पाखंडी ढोंगी अपने उस पर बेल दे दे हैं और इन VIP ठाठ मिलन लाग रहे हैं, एक हमारा सोनारियां जेल में रहने लाग रहा है, नाम में किसी का नहीं लिया करता, और भी बतेरे हैं। इस पर देशद्रोह का ला रखा है। देशद्रोह वाले कितने आज उसमें बैठे हैं, हमारे लोकसभा में बैठे हैं, क्योंकि वो राजनीति है, यो राजनीतिक नहीं है। इस पर और कोई बड़ा केस नहीं है, देशद्रोह का बता रहे हैं। तो हम जरूर कोशिश करेंगे। मेरी लाडो बहन बेटियों और साथियों, आप साथ दियो, हमें रामपाल महाराज जी ने 6 महीना के अंदर बाहर लाकर और आपके सामने खड़ा कर देंगे। जय हिंद। 2 मिनट लूंगा। मान और सम्मान के योग संत रामपाल जी की प्यारी साध संगत जी, सम्मानित मंच, सारे छोटे बड़े ने मेरी राम राम, सत श्री अकाल। सत साहिब भाई, मैं तो 2 बात कहूँगा। कर्म तो आदमी बड़ा छोटा होया करे, कर्म सुथरे करे तो संसार शीशा उन्हें बढ़िया बता देगा, माड़ा करेगा उसने माड़ा बता देगा। भाई संत रामपाल जी ने उसकी कमेटी ने जो काम गरीबा खातिर, मजदूरा खातिर, किसाना खातिर कराया है, वही सा हमने तो इससे पहले देखा नहीं। और सरकार तो कुछ नहीं पाई, शासन प्रशासन के पल्ले कुछ नहीं पाया। मोटर थे उड़ा कनेक्शन नहीं थे, कनेक्शन थे आगे उड़ा डोरी नहीं थी, वो ये लांडा 3 का बस जो कि मैं कराया इस संत रामपाल की कमेटी ने, संत रामपाल जी के कर्मकर्मों से बढ़िया। राम राम। उमेद सिंह कुहाड़ अगर है, सुखचंद कादयान जी, कादयान खाप के सेक्रेटरी है, वो आए अपने विचार रखें। सुखचंद कादयान जी। पहले बाद में अगर इसमें होगा तो फिर मेंशन करेंगे आपको इसके अनुसार। रामपाल महाराज की। इस प्रोग्राम के संयोजक सतगामा बाळंद प्रधान श्रीपाल जी, सम्मानित मंच, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार भाइयों, और हमारे बीच में रमेश कलावड़िया जी मलिक साहब कलाकार पहुंचे हुए हैं, उनकी आवाज़ तब तक नहीं सुनी है। आप सभी को राम राम। संत रामपाल जी के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन धार्मिक प्रचारक, धर्म के रक्षक इस रोल में थे, लेकिन अब किसान रक्षक के रूप में भी ये हमारे सामने आए हैं। इसलिए पूरा कृषक समाज इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और इनको साधुवाद भी देते हैं कि ये इसी तरह आगे इस समाज की सेवा करते रहें। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दिलबाग हुड्डा है जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान, वो आए अपने 2 शब्द कहें। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य चौधरी छोटू राम की जन्मस्थली एवं बालद गांव की पावन धरा पर परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज एवं सभी सतगामा खाप के प्रधान श्रीपाल जी एवं सभी खापों के प्रधान, सरपंच एसोसिएशन, मंचासीन सभी हमारे किसान साथी, सामने बैठे मेरे सभी किसान साथी,
और विशेष तौर से मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपको। लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सा हिसार के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा गांव हिसार के अंदर लुदास गांव पड़ता है और हम यहां सांगी गांव से माइग्रेटेड हैं हिसार के अंदर। तो हमारे वहां 2 ड्रेन जाती हैं, भारी बारिश की वजह से 2-2, 3-3 बार टूट गई थी वो, और सारी फसलें खराब हो चुकी थी। हिसार के क्षेत्र में 300-350 गांव आते हैं, उसके अंदर पानी निकालने वाला कोई नहीं था, ना सरकार थी, ना कोई उद्योगपति था, ना कोई संत था, और अगली फसल की बिजाई नहीं हो सकती थी किसी प्रकार भी। हालांकि मैं एक बात बताना चाहता हूं सभी को, मैं कभी संत रामपाल जी का अनुयायी नहीं रहा, ध्यान से सुन ले बात। लेकिन जब किसान और मजदूर के ऊपर यह आफत पड़ी, ये इतनी भारी विपदा आई, तब हम सारे किसान यूनियन के साथी, भारतीय किसान यूनियन अंबावता का मैं प्रदेश अध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता है, उन्होंने आना था, आज वो आ नहीं पाए क्योंकि 10, 11, 12 का प्रयाग के अंदर हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन है, उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। तो साथियों, किसान यूनियन ने बात की कि किसान आज बेघर हो चुके हैं, आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। 750 किसानों ने वहां शहीदी दी दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के अंदर। तब यह बात संत रामपाल जी महाराज के कानों में पड़ी और जेल के अंदर होते हुए उन्होंने अपनी टीम गांव-गांव में भेजी, हमारे से भी मुलाकात हुई, हर गांव की रिपोर्ट ली और हमने प्रार्थना की कि अब कोई करने वाला नहीं है। तब संत रामपाल जी महाराज ने हिसार जिला के सभी गांव के अंदर, किसी गांव में 10 मोटर, किसी में 5 मोटर, किसी में पाइप, सारा कुछ सामान भेज करके पानी निकलवाया। तो संत रामपाल जी महाराज ने निकलवाया। साथियों, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उस बात को देखते हुए मैं आर्य समाज के परिवार से हूं, लेकिन मुझे यह भावना मेरे मन में आई कि आज किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए कोई आया है, कोई मदद करने के लिए आया, तो उसका नाम संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। तो हमारे क्षेत्र के सभी गांव का वह पानी निकलवाया और गांव-गांव में जाकर के गरीबों के मकान बनवाए, दवाइयां भेजी, हर गांव में मदद की। तब जाकर के सभी लोगों ने माना कि कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज है। संत तो उससे पहले ही बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन किसानों की अगर आवाज बने तो यादव चौधरी छोटू राम, जिसकी धरती पर हम आज खड़े हैं, जिसकी धरती पर आज खड़े हैं, चौधरी छोटू राम ने किया था। या फिर उसके बाद अगर आज कोई संत आकर किसान और मजदूर की मदद करने आया तो उसका नाम संत रामपाल जी महाराज है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि मैं साथियों में निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि उनके बताए हुए रास्ते पर संत रामपाल जी महाराज ने पाखंड को खत्म करने लग रहे हैं, नशे को दूर करने लग रहे हैं, नशे का विरोध में एक अभियान चलाया हुआ है, अन्नपूर्णा स्कीम चलाई हुई है, हर गरीब के मकान बनवा रहे हैं। तो साथियों, इससे ज्यादा और क्या होगा। और ये लोग आपस में बात करते हैं भगवान का दर्जा क्यों। अरे कोई किसी का काम आ गया, रात को मेरे को 12 बजे जरूरत पड़ गई, तो मेरे कोई काम आया तो मैं उसमें कहूंगा भाई इसमें राम बढ़ गया, भाई इसमें राम बढ़ गया। तो भाई भगवान के रूप में, एक अवतार के रूप में या संत रामपाल जी महाराज आए हैं और इनके बताए हुए रास्ते पर चले हम सभी। यही निवेदन है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान, संत रामपाल महाराज की जय हो।